अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको कंप्यूटर साइंस चैनल की तरफ से वेलकम। जी बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इससे पहले जो है वो हम सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर ये टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि जो सुपर कंप्यूटर है वो हमारे पास सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, जिसको हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए या क्लाइमेट रिसर्च वगैरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रिसर्च करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और एक्सपेंसिव होने के साथ उसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेजेस थी वो ये थी कि उसका साइज़ कम होता है। इसी तरह हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर देखा था। हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर में पढ़ा था कि वो भी एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, लेकिन उसमें जो हम डेटा प्रोसेस कर रहे होते हैं वो भी लार्ज अमाउंट में कर रहे होते हैं। यानी कि हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो प्रोसेसर को इस काबिल बनाता है कि वो लार्ज अमाउंट का जो डाटा होता है उसको चंद सेकंड्स में जो है वो कैलकुलेट करके हमें दे सके। इसी तरह आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ मिनी कंप्यूटर के बारे में कि मिनी कंप्यूटर से हमारे पास क्या होता है। इसके बाद आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी पर्सनल कंप्यूटर के बारे में भी। तो आज के लेक्चर में हमारी जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं वो कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमें वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे वर्क करेंगे। तो बच्चे देखते हैं मिनी कंप्यूटर्स हमारे पास क्या होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स दैट वाज स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस पावरफुल दैन अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो हमारे पास एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दोनों ही जो हैं वो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को चंद सेकंड्स में प्रोसेस करके दे देते हैं। अब अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो जो मिनी कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम दोनों कंप्यूटर से पहले जो यूज़ किया जा रहा था वो मिनी कंप्यूटर था। लेकिन मिनी कंप्यूटर क्या था, एक तो लेस एक्सपेंसिव था, उसके साथ लेस पावरफुल था। यानी कि इसके पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को चंद सेकंड्स में ही परफॉर्म कर सके। इसी तरह बच्चे हम देखते हैं, लेकिन क्या था, बट मोर एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल देन अ पर्सनल कंप्यूटर। ये आप लोगों ने डिफरेंस इसमें याद रखना है कि लेस या स्मॉलर एक्सपेंसिव है और स्मॉलर पावरफुल है देन मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से। लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं उससे ये क्या है बच्चे, मोर एक्सपेंसिव है एंड मोर पावरफुल है। यानी कि अगर अब हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करेंगे तो पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो मिनी कंप्यूटर से भी पहले यूज़ हो रहे थे, लेकिन यूज़ तो अब भी वो हो रहे हैं, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन के बजाय वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि मिनी कंप्यूटर के यूजेस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। अगर हमने साइंटिफिक कोई कैलकुलेशन करनी हो तो इसके लिए हम मिनी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए कोई कैलकुलेशन करनी हो, कोई कंपटीशंस परफॉर्म करने हो तो हम मिनी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमने बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करवाना है तब भी हम मिनी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फाइल हैंडलिंग है, फाइल को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, ले रहे हैं, ये सारी फाइल हैंडलिंग वाला जो प्रोसेस है वो भी हम मिनी कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट मींस कि हम इसको इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट भी, ये भी बड़ी अमाउंट में इसमें हम डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हमारे पास मिनी कंप्यूटर में हो जाता है। तो अब देखते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम पीसी भी कहते हैं। ये इस बात से तो आप सब लोग फैमिलियर हैं कि पीसी जो है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होता है। बच्चे वो कंप्यूटर जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं उनको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अब हमने पीछे देखा है कि जो मिनी कंप्यूटर है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ज़्यादा पावरफुल होता है। अब अगर पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, इसकी पावर की बात करें तो हम देखेंगे कि इसकी जो पावर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से भी कम होती है। तो देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास क्या है। अ पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम पीसी भी कहते हैं, इज़ अ डिजिटल डिवाइस। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो पर्सनल कंप्यूटर है वो हमारे पास एक डिजिटल डिवाइस है। अब डिजिटल डिवाइस मींस जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्म में डाटा को प्रोसेस करता है। 2 डिजिट्स होते हैं जिनको हम बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं, और वो बाइनरी डिजिट्स हमारे पास 0 और 1 होते हैं। यानी पर्सनल कंप्यूटर में जो डिवाइस यूज़ हो रही है वो डिजिटल यूज़ हो रही है, दैट्स डिज़ाइंड फॉर इंडिविजुअल यूज़, जिसको हम इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। सच एज़ फॉर वर्क स्टडिंग, हम पीसी को अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, गेम खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट पे कोई हमने ब्राउजिंग करनी हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं अगर वो देखें हम, तो उसमें बच्चों मदरबोर्ड आ जाता है, हमारे पास प्रोसेसर आ जाता है, मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक
मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर में हमें देखने को मिलती हैं। इसकी अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो आजकल सभी बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह लैपटॉप है हमारे पास, हैंड हेल्ड पीसी वगैरह हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, पीसी के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अगर आप लोग मोबाइल की बात करें तो इसको भी आप लोग पीसी के एग्जांपल में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हम इंडिविजुअल ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और इस पर गेम वगैरह एट अ टाइम प्ले कर रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।